हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बंजारे में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज है डे 36 और अभी आप लोगों को टाइम दिख रहा है ये 4 बजने में अभी जो है 15 मिनट कम है। और हमें टाइगर हिल जाना है, इसलिए हम लोग जग चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ रात में मैं सोया किधर था। रात में मैं इधर सोया हुआ था, मस्त एकदम गजब वाली नींद आई है। और इसके लिए स्पेशली थैंक यू भैया भाभी को। मतलब बहुत 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 तगड़ी नींद आई, मज़ा आ गया एकदम। अभी हम लोग जो है ना तैयार हो चुके हैं, टाइगर हिल जाना है हमको। और वहाँ पे ना सनराइज़ का जो व्यू होता है, मतलब मज़ा आ जाता है। मैंने कल बताया था कि मेरी साइकिल वाली प्लानिंग जो है कैंसिल हो गई थी, रीज़न था जाने नहीं दिया पुलिस वालों ने। मैंने भैया को बताया, भैया ने कहा हम सब चलते हैं। तो अभी हम सब लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है गाड़ी से। तो फिलहाल का ये अपडेट है, हम लोग जग चुके हैं टाइमली। अभी हम रास्ते में मिलते हैं। अभी जो है भैया जी ने चाय बना दी है मस्त कड़क वाली। और भैया जी थैंक यू। भाभी जी, भैया जी, और ये हम कड़क कड़क है ना। हाँ मास्क ले लिया मैंने। क्या लो से ना? अभी हम लोग आ गए, इधर पास लगेगा गाड़ी में। और आपको अगर जाना है टाइगर हिल तो आपको गाड़ी का पास लेना पड़ेगा पहले। भैया बात कर रहे हैं, क्या है प्रोसीजर मुझे आइडिया नहीं है। हाँ बहुत लंबी भीड़ है।
कितनी भीड़ है इधर। ओह, भैया क्या ठंड लग रही है इधर। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है वो। कंचनजंगा पीक है वो। अभी जो है ना बहुत यहाँ से तगड़ा व्यू आ रहा है, मतलब ज़बरदस्त। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कहाँ से कैप्चर करूँ इस जगह को। वो पीक दिख रहा है उधर, वो
अभी हमने सनसेट रिकॉर्ड किया, छोटा कैमरा अपना जो है Insta360 उस पर डाल दिया हमने सनसेट रिकॉर्डिंग के लिए। सॉरी यार, बार बार सनसेट निकलता है, सनराइज़ रिकॉर्डिंग के लिए डाल दिया था उसको। पता नहीं क्या हुआ, कब कैमरा बंद हो गया, क्योंकि कैमरा मेरा जो है 2-3 टाइम लैप्स कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर पाता है आधे घंटे का। अभी कैमरा मैंने फुल चार्ज रखा था, स्पेस भी फ्री था, फिर भी पता नहीं क्यों कैमरा बंद हो गया। आइडिया नहीं, आधे घंटे हो गए क्या देखते देखते। और उधर जो है कंचनजंगा पीक है, वो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, वो मैंने अभी टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है उसका, तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखा चुका हूँ। आपने देखा कैसा रहा है। और भैया जी आप बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ का? एक्सपीरियंस तो बहुत एक वंडरफुल एक्सपीरियंस है। ये हर कोई देख नहीं पाते क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं। ये टाइम पर्टिकुलर ये टाइम पे क्या रहते हैं हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद में ना यहाँ पर क्लाउड ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। जो जितना अभी आज का जो व्यूज़ है, जो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते, मतलब एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि तब इतना नहीं होगा जितना आज दिख रहा था। बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस तो हर कोई नहीं ले पाते। हमारा नीलेश भाई है, इसने जो नज़ारा देखा है, द क्रिएचर ऑफ गॉड, ये ऊपर वाले के जो क्रिएचर है, हम लोग बयान नहीं कर सकते। और एक्चुअली बहुत खूबसूरत जगह है, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। अभी मैंने अपोजिट साइड में देखा है, ये कौन सा टाउन है? ये वो है ना, घूम होगा ना? हाँ, ये घूम है, वो दार्जिलिंग है उधर जो दिख रहा है। हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से घूम टाउन, देखो कैसा छोटा सा दिखता है। एक्चुअली ये लेबोंग, अच्छा, हाँ, सिंहमारी उस साइड हो गया। लेबोंग करके ये लेबोंग साइड है। घूम उधर है क्या? वो जो दिख रहा है, हाँ। ये है आपका रंगबुल। ऐसा करके ये कोशियोंग दिख रहे हैं यहाँ से। टावर दिख रहा है। हाँ, वो उधर टावर दिख रहा है, हाँ, बीच में। कितना सुंदर लग रहा है, नहीं? गिर जाए। और अभी जो है हम यहाँ से कंचनजंगा पीक की जो है टाइम लैप्स बना चुके हैं, सनराइज़ का भी बना चुके हैं। और ये छोटा छोटा बांस का पेड़ है, मतलब बांस है एकदम छोटा छोटा सा। इसके पत्ते कितने छोटे छोटे थे, काश मैं करीब से जाके दिखा पाता, बट आइडिया नहीं, नीचे ना गड्ढा हो सकता है, तो रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं बिल्कुल भी। और तो ठंड है इधर यार। 2-3 चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप गलती से इधर आ रहे हैं तो आपको पहले तो 1 दिन पहले आपको गाड़ी का पास बनवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे हम लोगों को आना पड़ा ना, ऐसे प्राइवेट व्हीकल वहाँ पे खड़ी होती हैं, उनको आप 700 रुपये 800 रुपये पे करोगे तब यहाँ आने के लिए जो है आपको मिलेगा। तो उससे बेटर है 10 रुपये का पास होता है। आपको जब भी आना है टाइगर हिल 1 दिन पहले पास बनता है। आप पहुँचिए दार्जिलिंग पहुँच के या घूम पहुँच के आप जो है अथॉरिटीज़ से पास बनवा लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपको 6 बजे तक बिना पास के इधर आने नहीं दिया जाएगा। और 6 बजे तक का मतलब होता है कि आप जो है सनराइज़ मिस कर देंगे। और ये जगह मेन इसकी जो है ना खासियत ही यही है कि यहाँ पे जो है सनराइज़ बहुत सुंदर होता है। सनराइज़ एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ है। कैमरा यार मैंने चार्ज करके रखा था, स्पेस फ्री करके रखा था। मुझे लगता है ठंड की वजह से बैटरी डिस्चार्ज ना हो गई हो, बट फिर भी जो व्यू आ रहा है ना इधर से वो बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, मतलब ऑसम टाइप का है। तो ओवरऑल बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है मिलन भैया की वजह से। तो एक बार जो है ना ऐसा भैया को थैंक यू फिर से। और मतलब सोचिए मैं ऐसा बाहर हूँ और साइकिलिंग कर रहा हूँ। साइकिलिंग से मुझे कल अलाउ नहीं किया उन लोगों ने, तो मैं गया वहाँ, मिलन भैया को मैंने बताया, तो भैया ने बोला ठीक है हम सब चलते हैं, एक काम करो आपको चल के मैं दिखाता हूँ।
तो अभी हम सब लोग आए और बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एकदम फैमिली के साथ घूमने जैसा। तो मज़ा आया, बहुत तगड़ा एकदम फील हो रहा था मुझे यहाँ पे। तो ओवरऑल एक बार फिर से थैंक यू भैया जी। वेलकम। आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। ये ऐसा बात नहीं है, पॉसिबल तो कैसे होता है जब सब मिल के करते हैं, मिलजुल के, हाँ, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे तो ही हो पाते है। तो अभी आपका भी कंट्रीब्यूशन है। मुझे लग रहा है इधर ही फोटो वगैरह तो नहीं क्लिक कर रहे। बहुत क्राउड है इधर, मतलब एकदम ऐसा पीछे क्राउड देखिए आप लोग। ये पूरी ये बिल्डिंग है ना, ऐसा पूरा फुल था, एकदम ऊपर तक लोग जो है भरे हुए थे। जगह नहीं दिख रही थी कि मतलब आप कहाँ से जो है प्रॉपर व्यू ले सकते हैं। और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, उधर अपनी गाड़ी है। तो एक्चुअली अपनी गाड़ी तो उधर ही रह गई, घूम में ही खड़ी रह गई। अभी हम लोगों को जो हम लोगों ने रेंटेड कार ली थी वहाँ तक जा रहे हैं, और उधर से फिर घूम तक जाएंगे, घूम से अपनी गाड़ी उठाएंगे, फिर आगे जाएंगे। और ये अपनी चाय, हम और भैया की चाय। अभी भाभी और अंकल जी आंटी जी उधर ऊपर हैं। तो हेलो, बढ़िया है। कहाँ बंदा से हामी तो तालाब से तो हम लोग आते हो कि इसी सीढ़ी से आया ना, दूसरा सीढ़ी से आए थे, यहीं से आया था ना। ओके, हम लोग पता है क्या हुआ, हम लोगों ने इधर से आ गए ना, हम लोग लॉन्ग वे से। अच्छा, लॉन्ग वे। कोई नहीं, हम लोग आ रहे हैं। ये ला तालाब बोल रहे ना ला। एक्चुअली हम लोग शॉर्टकट से आए थे और हम लोग अभी लंबे रास्ते से आ गए, और वो भाभी और अंकल जी लोग उधर से चले गए जैसे शॉर्टकट से ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अच्छा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम है हमारे, ये फर्स्ट टाइम था ना? फर्स्ट टाइम में यही के यही फर्स्ट टाइम है हमारा अपन। वो तो जनवरी 13 आउनु पर्यो भन्ने त तलको देउ त यस्तो भएको निकल न त्यो जनवरी 13 ये बच्चों ये एक मंदिर का कैंपस है, संचिन मंदिर का। और टाइगर हिल मंदिर कमेटी, टाइगर हिल जोर बंगलो, दार्जिलिंग। इधर आप आके अगर परमिट करें तो अंदर बहुत अच्छी जगह है, प्रॉपरली आप इधर अंदर रुक सकते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब बहुत, इवन मुझे लगता है रेस्टोरेंट टाइप कुछ होगा, उन्होंने डेवलप किया होगा। इधर बैठने के लिए भी प्रॉपरली जो है, बैठने के लिए प्रॉपर एक जगह बनाई हुई है। तो ओवरऑल बहुत तगड़ी जगह है, मज़ा आ गया। मतलब क्या चाय तो भी हम लोग पिए ना। अरे तो अभी हम लोग क्या खाएंगे? आलू दम, ब्रेड और चाय। ऊपर बैठ जाइए।
छ नि यिनीहरू क्या माउन्ट एभरेस्टको त्यो अलिअलि त्यो डाँडा छ नि त्यो टुप्पा मात्रै देख्दैन अलिकता त्यसको थ्री सिस्टर भन्छ त्यसलाई के को चुच्चो हो त्यो चुच्चोको नाम छ हौ यो डाँडामा जानुहोस् न ल यहाँ से कितना सुंदर व्यू है त्यो डाँडाबाट गएर चाहिँ मजाले उस गर्नु थोड़ा सा वीडियो ले लेते हैं वहाँ से आरामसँगले उस गर्नु हतार छैन त तपाईँहरू बिचारा घुम्न आएको ये बर्फ जम गया है बाप रे माइनस हो गया ना रात में रात में इधर टेम्परेचर माइनस में था माइनस और बर्फ जम गया है नीचे नहीं माइनस में रहता है हो खतरनाक ये पाउडर जैसा दिख रहा है। हाँ ये दिखा रहा हूँ मैं इधर देखो देखो इधर भी है वो। ये रात में इधर का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो उसकी वजह से पूरा बर्फ जम गया है इधर ओह ये बहुत तगड़ा जो है ना व्यू है इधर से वाह सनराइज उधर हुआ है वो पॉइंट है इधर से हम लोग खड़े होके देख रहे थे ना ये पॉइंट से हम लोग देख रहे थे सनराइज इधर ये कंचनजंगा है ओह, ये कितना सुंदर है ये नहीं
मैं आ गया था हेलमेट लेने, और जिस दुकान पे मेरा हेलमेट छूटा है उधर अभी खुलने में टाइम है काफ़ी, तो फिर मैं इधर आ गया। उधर से कंचनजंगा पीक जो है दिख रहा है, तो मैंने सोचा इधर ही रुकता हूँ, थोड़ा टाइम लैप्स वगैरह बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम जो है भैया की दुकान के बगल में बैठे हैं, इधर चाय पी रहे हैं। भैया की दुकान जहाँ मेरा हेलमेट छूटा हुआ था वहाँ पे चाय पी रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग वो दुकान खोलेंगे, तो फिर हम सामान लेके निकलेंगे इधर से। तो मैंने सोचा कम से कम वीडियो एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि आज 3:30 बजे निकल गए थे हम लोग, 3:30 बजे से जगे हुए हैं और टाइगर हिल की तरफ गए हुए थे, तो वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ मैं डेली 4 बजे वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ 2 दिन से, लेकिन फिर भी अपलोड होने में 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, तो मेरी कोई गलती नहीं थी। आज मैंने लेट एडिट किया है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और फिलहाल एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो इसको भी अपलोडिंग पे डाल दूँगा, और मुझे लगता है ये अपलोड होगा तुम पहुँचने के बाद ही, क्योंकि इधर नेटवर्क बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा ही गंदा है। अभी भैया जी और भाभी चले गए हैं खरसोंग मार्केट। छोटे भैया की तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर अंकल जी ने चाय या कॉफ़ी है शायद, कॉफ़ी बना के दे दी मुझे, और बैठा हूँ मैं। अभी 2 भैया लोग मिले, वो भी यूट्यूबर हैं, तो अभी वो लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग से उनका प्लान है सिक्किम का। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, साइकिल रिपेयर करा के वापस आके चले जाओ। बट मुझे एक्चुअली अभी मेरे दिमाग में हो गया है कि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है, और मैं सिक्किम की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, और सारी चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। रीज़न ये है कि मैं और कुछ लूँगा तो वो मेरा वेट बढ़ता जाएगा, और मैं आप साइकिल पे एकदम वेट नहीं चाहता हूँ। 1 किलो भी एक्स्ट्रा नहीं कैरी, 1 किलो का वेट जो है एक्स्ट्रा कैरी नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो यही रीज़न है कि मैं अभी जो है साउथ की तरफ निकलना चाह रहा हूँ। तो उधर सिक्किम में सिलीगुड़ी में साइकिल रिपेयर करा के मैं साउथ की साइड निकलूँगा कोलकाता होके, और अपनी जो ठंडी है मैं उधर बिताऊँगा, और जब उधर की साइड में गर्मी स्टार्ट होगी तो फिर मैं पहाड़ों पे वापस आ जाऊँगा। तो इससे क्या होगा, मेरी जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी, और पहाड़ों की और नॉर्मल अपने वहाँ फ्लैट सरफेस की जो जर्नी है वो मैं ठंडे में ही निपटा दूँगा। बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मुझे जो है सुमित भैया मिले थे, और भैया का चैनल भी है। चैनल का मैं ऐसा नाम दिखा दे रहा हूँ प्रॉपरली, यही है, यूट्यूब चैनल है लिविंग इंसोलिटो। हाँ, आप इस पे जाके जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक बार एटलीस्ट। लेकिन दिक्कत ये ना, मेरे जितने व्यूअर्स हैं हिंदी वाले हैं, उनको अगर आप मतलब हिंदी रहता तो अच्छा कंटेंट वो लोग कंज्यूम कर लेते। अच्छा। कुछ वीडियोस इंग्लिश में है, हाँ। कुछ ट्रैकिंग वीडियोस, कुछ बाइक राइडिंग वीडियोस टू द हाई ऑल्टीट्यूड, टू द हाई हिमालयस। देयर आर सम वीडियोस इन इंग्लिश, बट रेस्ट आर इन Bengali. The videos related to the local traveling, local areas of Bengal. Those are in Bengali. Actually, the insolito is an Italian word which means extraordinary. We are always in under pressure and being cooked in pressure. We must have some safety valves to release the excess pressure. Traveling is one of those safety valves. That's why my channel is named as Living Insolito. एक्चुअली भैया के चैनल का नाम जो है ना बहुत मीनिंगफुल है, तो वही चीज़ें हैं, और मेरे चैनल का मैंने बता ही रखा है आप लोगों को। तो यही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग ऐसा देखने में तो नाम बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन उसके पीछे जब आप मीनिंग निकालते हैं ना तो बहुत बड़ा एक मीनिंग निकलता है, और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे
कुछ ना कुछ तो मीनिंग रहना चाहिए। जो ट्रैवल करते हैं ना वो समथिंग एक्स्ट्रा हाँ होते हैं, एक्स्ट्रा महसूस कर सकते हैं। तो जस्ट वही चीज़ें हैं। तो फिलहाल अभी हम बातें कर रहे हैं, बातें करेंगे, फिर अभी हम खाना खा के निकलेंगे, क्योंकि मिलन भैया अभी आने वाले नहीं हैं, तबीयत ख़राब है तो हॉस्पिटल लेके गए, मैंने बताया था। तो अभी मैं खाना खा के निकलूँगा, मुझे थोड़ा वापस भी जाना है और फिर आगे का प्लान मैं बाद में बताता हूँ। पहले जाते हैं उधर, फिर बात करते हैं आगे। अभी जो है हम मिलन भैया के कैफ़े से 3 किलोमीटर वापस ऊपर चढ़ के आए हैं दार्जिलिंग की तरफ। अभी 1-1.5 किलोमीटर और चलना है हमें, क्योंकि आज हमें जो है एक अंकल जी ने अपने घर पे होस्ट किया है और हमें पता नहीं था वो हमारे घर से ही हैं। तो अब उन्होंने कॉल किया और बोला कि आप इधर आओ, इधर से होके ही फिर वापस जाना है आपको। तो अभी हम जा रहे हैं उनके घर पे। तो हम दार्जिलिंग वाले रोड पर भी है, चढ़ाई कर रहे हैं 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर के समथिंग जो है अभी चढ़ाई करनी थी। टोटल 4-5 किलोमीटर करीब, इसमें 3 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो है 1.5-2 किलोमीटर और बचा हुआ है। वो कंप्लीट करने के बाद फिर 8 किलोमीटर की ढलान है, वो भी कंप्लीट करनी है। तो ढलान में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, जो चढ़ाई है इसी में जो है पसीने छूट जा रहे हैं। और फिलहाल मैं पसीना थोड़ा कम छूट रहा है, रीज़न ये है कि मैं थोड़ा बैग जो है मिलन भैया के वहाँ 1-2 बैग छोड़ के आया हूँ, तो इस वजह से वेट थोड़ा कम हो गया है और मुझे साइकिलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। हाँ, एक दिक्कत हो गई कि अभी मेरी साइकिल में जो है हवा निकल गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा निकल कैसे गया है। अब मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ कहाँ इसको जो है फिर से हवा भरूँ। तो हवा भर लेता तो मुझे लगता है हल्का सा भी पता नहीं चलता, मैं ऐसे ही दार्जिलिंग एक बार में कंप्लीट कर देता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी जाते हैं, देखते हैं रास्ते में कहाँ पे जो है हवा भरेंगे। और फिलहाल रास्ते को तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, बिकॉज साइकिलिंग थोड़ी स्लो है, तो वीडियो बहुत गंदी बनेगी, शेकी बनेगी, इसलिए हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। रुके हुए थे तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ कि ऐसी बात है, हम यहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल जब हम ढलान पे जाएंगे तो फिर आपको जो है नज़ारे दिखाऊंगा। एक्चुअली अभी हमने जो है अपनी 5 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी जो है कंप्लीट कर ली है। 5-5.5 के बीच में था ये, और यहाँ से अब ये एकदम ऐसा नीचे है, तो मुझे बहुत धीरे धीरे जाना है और मैं धीरे धीरे जाऊँगा। कितना फॉग है, एक्चुअली कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे, तो मैं ऐसे टाइम लैप्स स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप नज़ारे क्या ही देखेंगे, लेकिन फिर भी रास्ते देखिए, अच्छा लगेगा।
तो अभी जो है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ चाय, दार्जिलिंग चाय बनती कैसे है और दार्जिलिंग चाय बनने का क्या प्रोसेस है, कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई हैं भैया जी की वजह से। भैया जी जिनके बारे में मैंने सुबह में वीडियो में बताया था कि भैया जी मेरे घर के साइड से हैं, मेरे गाँव से हैं। तो उनको जब ये पता चला कि मैं इधर आया हुआ हूँ तो उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि आप इधर आओ, एक बार इधर विज़िट करिए, फिर दिखाते हैं हम आपको चाय कैसे बनती है। और मेरे भी अंदर दिमाग में था कि मुझे देखना है कि एक्चुअली बनता कैसे है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए जो है अंदर से इच्छा थी मेरी भी। तो मुझे मौका मिला तो मैं आ गया इधर, मैं घूम के ये सारी चीज़ें देखना चाहता था। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला है ना कि यहाँ दार्जिलिंग में जो वाकई में जो आपको चाय के पौधे या पेड़ दिखते हैं, पेड़ क्या पौधे ही होते हैं, वो 150 साल से भी पुराने हैं। मतलब उनको हर बार ऐसा नहीं कि प्लांट किया फिर काट दिया, प्लांट किया काट दिया, ऐसा नहीं होता है। वो 150 साल से ऐसे ही हैं। और मतलब मुझे ऐसा मतलब बहुत अलग लगा। मैंने कहा 150 साल से और हम उन्हीं चीज़ों से जो है मतलब उन्हीं पौधों से लगातार चाय ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो और यहाँ के बारे में एक और चीज़ पता चली मुझे कि यहाँ की जो सबसे महंगी चाय होती है वो आती है मार्च में। जब मार्च में पहली फसल कटती है साल की, तो उस टाइम की जो चाय होती है ना, वो सबसे ज़्यादा उसका डिमांड होता है, क्योंकि उसका टेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अच्छा होता है। और ये मैं टूर करके आ चुका हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और बाकी टूर की वीडियो आप लोग देखिए। और मुझे एक और चीज़ की थोड़ी सी जानने की इच्छा थी कि मैंने यहाँ पे देखा रोपवे लगा हुआ है, तो रोपवे वही पुराना ब्रिटिश टाइम का। तो मुझे जानना था कि आखिर ये बनाया क्यों गया था, क्या
कब बनाया गया था, किसने बनाया था एग्जैक्टली मुझे तो आइडिया नहीं था कि ये कब का है, क्योंकि ब्रिटिश टाइम वाला ये तो कंफर्म है कि हाँ देखा मैंने रास्ते में ब्रिटिश टाइम का रोपवे है इधर, बट यहाँ किस टाइम का है ये मुझे कंफर्म नहीं था। तो अभी भैया जी ने क्लियर कर दिया है, वीडियोज़ में आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, ये रोपवे कब का है? ये तो बहुत आगे का है, तब से हाँ 1883 मतलब ब्रिटिश टाइम से। ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश। ओके तो मैं कहाँ गए चौकीदार? चौकीदार को छ? चौकीदार मतलब वो जहाँ पे भी टी फैक्ट्रीज होती थी वहाँ पे ये रोपवे बनाते थे। हाँ रोपवे जहाँ कम्युनिकेशन या जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं रहा, हाँ उसको इजी करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये जो है बनाया था उस समय। अब तो धीरे धीरे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो कन्वीनियंट होने लग गया है, ये खोला था ऊपर हो गया है, तो मीटिंग रूम खोला। इसकी अब जो है रिक्वायरमेंट्स खत्म हो गई। खत्म हो गई। वही मैं देखता हूँ कि रोपवे इधर मैं कई जगह मैंने देखा है रोपवे बने हुए, तो मुझे हाँ, तो कई जगह का भी चालू है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ का जो है वो बंद है। ये चाय यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए या चाय का ट्रांसपोर्टेशन एकदम किसी भी तरह का, कोयला, तेल, सारी चीजें आती थी। एवरीथिंग, आदमी, राशन, पानी, मतलब कोई भी चीज वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता था। इसके थ्रू जो है उनको झुला के भेजा, आदमी भी झूल के जाते थे, जस्ट लाइक अ हैंगिंग बकेट। तो अभी हम अंदर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ओ खोला ना दियो ओपन। ये फैंस स्पेशली चलाए जा रहे हैं क्या, जो जी। प्रेशर, हवा का प्रेशर महसूस हो रहा था इधर जब मैं एंट्री हाँ की? हाँ, ये फैन का वो मतलब वो प्रेशर बनाया गया है ऐसा। हाँ, वो तो ऑल्टरनेटिव वो होता है ना। हाँ तो यहाँ हर जगह ना एयर प्रेशर महसूस हो रहा है। ये है आपका विदरिंग ड्रॉप। ये क्या है? वो जब पत्ती बाहर से आता है, जी जी बाहर से यहाँ पे जो सुखाया जाता है। ये यहाँ पे ड्राई हो रहा है। हाँ, ड्राई। और नीचे फैन चलाया जाता है कि ये जल्दी सूख जाए। हाँ, इसका जब टाइम हो जाएगा जी जी तब यहाँ से उठा के फिर यहाँ से नीचे डालेंगे। यहाँ से ये, और ये कहाँ नीचे जाके वो मैं दिखा दूंगा आपको। ओके, यहाँ से ये जब सूख जाएगा हाँ, तो पत्ती को उठा के इसमें डालेंगे। और ये हर जगह बना हुआ है ना, हर यहाँ पे भी, उधर भी। 5 है, 5 रोल है। 1 2 3 4 5 है ये। अब आइए नीचे। ये गिर जाएगा, ऐसे ही चले देता। ये पत्ती वहाँ इस पाइप के थ्रू ऊपर से नीचे यहाँ आएगी। आ जाएगा। और यहाँ आने के बाद क्या प्रोसेस होता है यहाँ रोलिंग होगा। कि उसको रोल किया जाएगा? हाँ,
और ये है ना? जी हाँ? ठीक है सर? हाँ? कुन चाहिँ हो स्विच? हाँ? ये तो जब आप सुबह अब हाँ? ये घुमा के खाने कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुबह जब आऊँगा तो हाँ उसको हाँ कवर उस कर टाइम जब विदरिंग तो होता ही है ये जी, जी, जी। हाँ विदरिंग होने के बाद में जब नीचे आएगा जी नीचे आने के बाद में ये ऑन करेगा तो ये पूरा घूम जाएगा ये हाँ, ये घूम के और क्या रोलिंग होगा रोलिंग होगा। उसके बाद रोलिंग यहाँ- में क्या प्रोसेस होता है कि वो पत्तियों को जो डैमेज किया जाता है, डैमेज डैमेज का मतलब वो किस नहीं नहीं टाइप? जो पत्ती विदरिंग होता है जी, जी। हाँ, सूखा जाता है तो उसको यहाँ पे आके रोलिंग होता है जी जी रोलिंग होने के बाद में यहाँ पे फर्मेंटिंग होता है जी जी। ठीक है फर्मेंटिंग होता है 1 घंटा 1.5 घंटा 1 मतलब घंटा ऐसे 25 छोड़ दिया मिनट जाता है हाँ और वो फिर या से 15 मिनट भी हो सकता है जी, जी। और आधा घंटा भी हो सकता है उसके बाद में यहाँ से उठा के जी ये है ड्रायर यह सुखाई देता है ये ड्रायर है, वो उठा के इसमें डाला जाता है हाँ इसमें डालेगा और ये यहाँ पे है ट्रॉली है उसके बाद यहाँ से फिर डालेगा यहाँ से निकलेगा फिर वो ड्राई करके हाँ ऊपर से ऐसे यहाँ निकल जाएगा। यहाँ से उठाएगा यहाँ से बास्केट में भी वो बास्केट में उठाएगा ये बास्केट में भर भर के ये बास्केट में उठाएगा जी और ये शॉटिंग रूम है वो शॉटिंग रूम खोलो नेक्स्ट शॉटिंग रूम तो पहले ऊपर सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसको रोलिंग किया जाता है जी रोलिंग करने के बाद फिर एक प्रोसीजर ड्राई करने के लिए डाल दिया जाता है ड्रायर में ड्रायर से फिर निकल के निकलता है तो उनको फिर जो है शॉटिंग रूम में चला जाता है शॉर्टिंग रूम में जो है यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ पे इसके साथ अभी जो प्रोसेस होता है वो भी हम अभी दिखाते हैं और एग्जैक्टली कल जो एक्चुअली हाँ हाँ, आप- कल हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि क्या हो रहा है कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं बहुत मतलब मैंने देखा तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें। अब मैं आया हूँ और ये बिना देखे चला जाता तो मुझे कहीं ना कहीं रहता अंदर से मलाल रहता कि यहाँ आके और बिना देखे चला गया। हाँ ये पूरा शॉटिंग रूम है ये रूम है शॉटिंग रूम है पूरा जी जी जी। मशीन है अपना अपना मशीन है ऊपर मशीन पहले रखा हाँ, हुआ है पहले वहाँ डालता है वहाँ से फिर नीचे आता है नीचे से फिर मशीन में आता है मशीन में आके पूरा ग्रेड वाइज पूरा यहाँ पे जी। सेपरेशन हो जाएगा मतलब ये मशीन से जो है ग्रेड हाँ ग्रेड के अकॉर्डिंग ये जो है सेपरेट कर देता है separate अलग कर अलग देता है अलग अलग कर देता है कौन से ग्रेड का कौन सा वो ग्रेड का है। ये हाँ कौन सा ग्रेड का अपना अपना अलग 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 ग्रेड का ये शॉटिंग हो और जाएगा ग्रेड डिसाइड कैसे होता हो मतलब मशीन कैसे डिसाइड करती होगी कि कौन से ग्रेड में है ये? यहाँ पे जो जाली लगा हुआ है ना नेट हाँ हाँ नेट का भी नंबर है जी। हाँ, ये नेट का नंबर होता है नंबर होता है वो नीचे थोड़ा कम ऊपर में थोड़ा बड़ा है थोड़ा नीचे नीचे थोड़ा छोटा 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 करके ऐसा अपना अपना करके मतलब कितने ग्रेड हैं इसमें 1 2 3 4 4 ग्रेड चार है हाँ इसमें 4 ग्रेड है 4 ग्रेड के एक ही मशीन से सारी चीज़ें प्रोसेस होते हुए बस और अपने आप ये ऑटोमेटिकली अपना अपने आप 4 ग्रेड चार में जो grade- है चाय चार पत्तियाँ grade तैयार में हो जाती separation हैं। से और ये वैसे कौन से वाली चाय पत्ती का प्रोसेस है ये मेकिंग ये का? ब्लैक टी ब्लैक ऑर्थोडॉक्स अच्छा अच्छा। और जो सीटीसी होता है वो सीटीसी वगैरह सीटीसी यहाँ पर नहीं है यहाँ नहीं बनता है, वो बाहर बनता है। हाँ, दार्जिलिंग टी का यही है कि बस वो ऑर्थोडॉक्स सीटीसी नहीं दार्जिलिंग बनता का है। सीटीसी नहीं बनता है यहाँ से शॉटिंग होके यहाँ पे पैकिंग हो जाता है ये सब पैक मटेरियल है जी जी। उसके बाद हम लोग यहाँ से डिस्पैच हो जाता है तो ये प्रोसेस है टोटल मतलब पहले ऊपर सुखाया गया फिर रोलिंग मशीन में डाला गया फिर वहाँ से ड्रायर में डाला गया ड्रायर से सॉर्टिंग मशीन में लाके डाला गया और शॉर्टिंग मशीन जो है यहाँ पे नेट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ग्रेड डिसाइड करके वो मतलब ऑटो होता है कि इसमें ऊपर रह गया तो ये ग्रेड का है उसके नीचे का है तो दूसरे ग्रेड का है तीसरे ग्रेड का ऐसे जो है
ग्रेड डिसाइड होता है, अलग अलग जगह पे जो है वो इकट्ठा होता है और फिर उसको जो है ग्रेड वाइज पैकिंग की जाती है उसकी। और फिलहाल ये पैक्ड सारी चीज़ें हैं। और ये जो चाय पत्ती है ये एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग हुई है, अब यहाँ से जाएगी किसी सप्लायर के पास या किसी मार्केटर के पास, वो अपने ब्रांड या लोगों के ऊपर इसको जो है बेचते हैं। तो ये ही प्रोसीजर है और कल ये प्रोसीजर हम ये फाइनल प्रोसीजर है, यहाँ पैक्ड रखा हुआ है, अब ये आगे डिस्पैच हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है, कल मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मैं आया और बिना देखे चला था तो मैंने बताया ना एक मलाल रह जाता दिमाग में, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने देख लिया। मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकल आप देखा जाता है उसमें आपको अच्छा मिलेगा। हाँ, मैं कल प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा कि चाय पत्ती एक्चुअली बनती कैसे है, सारा प्रोसीजर क्या होता है इसका, और आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि कैसे क्या क्या प्रोसीजर है इसका। तो फिर अभी के लिए आपको जो मैंने बोला जी कल प्रैक्टिकल आप सुबह आके आप देख सकते हैं। जी। आपको भी अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं ऐसा धीरे धीरे रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोल के। रीज़न है सभी लोग सो रहे हैं, तो मैंने बैकग्राउंड में जो है कॉपी करने के लिए डाल दिया डेटा। तो रात भर में क्या भी आज 1 घंटे में डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा फ़ोन में, और सुबह उठ के हम टाइमली एडिट कर लेंगे। और फ़िलहाल मैं रुका हुआ हूँ दार्जिलिंग से 20-25 किलोमीटर दूर बालासन एक जगह है। यहाँ पे एक भैया जी ने मुझे इनवाइट किया था, वो मेरे घर के हैं, मुझे पता नहीं था वो इधर रहते हैं और उन्हें भी नहीं पता था कि मैं इधर आया हुआ हूँ। तो उनको जैसे ही पता चला उन्होंने जो है मेरा नंबर अरेंज कराया कहीं से, मुझे कॉल किया और मुझे बोला कि यहाँ पे आ जाइए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अभी हम उनके घर पे ही हैं और बस सोने की तैयारी है, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र हो रहा है। और फिलहाल ये हमारा ऐसा कंफर्ट जोन क्रिएट हो गया फिर से एक बार, मतलब बढ़िया है। और फिलहाल अभी के लिए आज इतना ही है, बाकी चीज़ें कल आप लोगों को जो है वीडियो में मिलेंगी, जिसमें मैं घूमने जाऊंगा टी गार्डन। एक्चुअली टी गार्डन में घूमूंगा और टी प्रोसेस मतलब कैसे बनती है दार्जिलिंग की ऐसे टी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।